जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ संख्या पर आधारित प्रश्न, जो आपका पार्ट नंबर जो है 13 है। इससे पहले जो है पार्ट नंबर जो है मैंने जो है आपको 12 तक बता दिया हूँ, आप लोग जाकर जरूर देखिए। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट मैथ लेके आया हूँ और मैं बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जो पार्ट नंबर जो है मैंने 12 तक बता दिया हूँ और आप लोग जाकर देखिए। पार्ट लाने का मकसद ये है कि पार्ट में जो होता है ना कि क्वेश्चन चेंज करके आता हूं और लाता हूं, है नहीं? तो इस लगन से आप लोग देखिए और समझिए, है नहीं? चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में कमेंट करना न भूलें। और भी मैं बता रहा हूं, जितने भी आपको पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप है या आपको पास और भी जो है दोस्त यार है, उनको पास जरूर जो है शेयर ये वीडियो जरूर करें, क्योंकि मैं आपको जो है शॉर्ट लेकर आऊंगा बेगा सूत्र का। कोई सूत्र का यूज नहीं, कोई एक्स वाई माना मानी कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं आज आपको इस रगन का जो है क्वेश्चन लेके आता हूं और आते रहूंगा जब तक आप जो है मेरा जो है वीडियो जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो आपको मैं क्वेश्चन जो है लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो, क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है नहीं, दो, पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखल है दो अंकों दो अंकों की ऐसी संख्या संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित 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 होती है, विभाजित होती है होती है तो कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा और ये आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, है ना? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में है आपका 20, बी नंबर में 19, सी नंबर में आपका है 18 और डी नंबर में आपका 17। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? 17 है, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। ध्यान दीजिएगा। दो अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है तो कितनी संख्याएं होगी? आप 10वां क्लास में इसी रगन से मैथ पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप पढ़े होंगे कि दो अंक वाले कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है या 7 से विभाज्य है। तो समांतर श्रेणी में है, और नहीं तो आपका जो है दो चररैखिक समीकरण भी आपका भी दे दिया है नहीं? तो मैं आपको इस रगन से जो है मैंने बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है नहीं? उसमें क्या था कि टी एन पर बनाना था योग में, और आपका एनमा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर सर्वांतर के अनुसार जो इसको बनाने के लिए था। लेकिन मैं आज आपको जो है शॉर्ट बताऊंगा। मैं शॉर्ट सिर्फ आप जोड़ना है, घटाना है, बस उतने में आपका आंसर हो जाएगी, है नहीं? तो देखिएगा आपको मैं किस एंगल से बताना चाह रहा हूं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, है नहीं? शेयर कर दीजिएगा, है नहीं? अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि दो अंकों की, दो अंक, पहले ध्यान देना, दो अंक। अगर मान लिया कि जाए हम आपको 9 बोला जाए तो 9 एक अंक है, आपको कह रहा है कितना? 2 अंक। तो 2 अंक आपका हो जाएगा कितना? 10। 10 से शुरू होगा 2 अंक, 10 से शुरू होगा ना 2 अंक, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके होगा। 9 आपका एक अंक है, बाकी 10 जैसे ही चलते हैं तो 2 अंक होता है, एगो 0 एगो 1, तो 2 अंक हुआ ना। लेकिन यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको कह रहा है 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य मेरा 10 से शुरू हो जाता है। अगर वही अगर 6 से करता विभाज्य तो 10 से नहीं लेते, क्योंकि 10 6 से नहीं करता है, आपको 12 से चलते, क्योंकि आपको 2 अंक वाला में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आपका कह रहा है यहां पर 5 से विभाज्य, 5 से बताइए, 10 से शुरू होगा ना, 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट। अब यहां लास्ट में आना। अब देखिए, अगर हम 100 लेते हैं
तो आपका 3 अंक हो जाता है, 1 2 3। तो 3 अंक नहीं करा, 2 अंकों वाली करा है, तो 2 अंक आपका 99 हो जाएगा। बाकी करा 5 से विभाज, तो 99 5 से विभाज नहीं है, 5 से विभाज है जी नहीं है, तो और थोड़ा नीचे लेके आएंगे। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले 5 से इसको भागा देते हैं, 5 एकम 5, 4 आया और 9, यहाँ पे कितना अंक रखेंगे, 5 रखेंगे और यहाँ पे 5 रखेंगे, तरह 9 5 45 कटेगा जी, यानी 95 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका 95 हो जाएगी आपका, यानी 10 से लेकर 95 तक। 96 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करा 5 से विभाज, तो 95 होगा। क्या होगा बाबू, 95 होगा। क्या जगह ये 95 होगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसको बनाना है कि कितनी संख्या, बस कुछ नहीं, पहला दूसरा का अंतर कितना है 5, और ये देखिए लास्ट वाली कितना का अंतर है, कितना का अंतर, इसको अंतर करो, इसको अंतर करो, इसको अंतर किया ना, कितना का अंतर है, बोलो बोलो बोलो, कितना का अंतर है, 85 का, 5 से काटिए, 17 5 85, 17 में तो कटा, और हमेशा एक जोड़ना है, हमेशा एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 17 1 18 आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, देखिए पहला दूसरा का अंतर 5, और ये आपका शुरू वाला और लास्ट वाला, क्योंकि 95 तक ही आपका 2 अंक होगा जो 5 से विभाज्य होगा, 6 वाला कहेगा तो अलग अंक रखना पड़ेगा ये, और आगे लेके चलने पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो है ये शुरू में आपका जो है काटे, तो आपका कितना हो गया, ये 5 आंसर क्या है ना जी, इसको जब दोनों में थी किए तो 5 आया, 5 से इसको किए भागा, और ये आपका जो है शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला जो है हम लोग घटाए हैं, 95 में से 10 जाएगा तो आपका 50 है, 5 से काटे 17, मतलब हमेशा एक ही जोड़ना है। अब बोले सर एक का ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका अंतिम पद में रहता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, माइनस है तो पलट जाएगा प्लस में, इसीलिए हमेशा जोड़ते हैं। तो 17 और 1 जोड़ेंगे 18 आपका आंसर हो जाएगी आपका। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इस रगन से मैच बताइए, ठीक है, 2 अंकों। अब देखिए इसी रगन से एक और मैं दे रहा हूं, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें 2 अंक इसमें था, ओकरा में आपका 3 अंक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखेंगे इसी रगन से बनावेंगे, थोड़ा समझना होगा। देखिए क्या करेंगे, सो दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गया, नहीं चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना है। दूसरा क्या है, कह रहा है 3 अंकों की ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। तब वही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पूर्णतः विभाज्य होती है, विभाज्य होती है। अब देखिए होती है या ना, तो कितनी विभाज्य होगी, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विभाज्य होती है कितनी होगी, विभाज्य होती है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कितनी होगी, कितनी होगी। ऑप्शन ए में है आपका 181, बी में है 180, सी में है 189 और डी में है आपका 199। चलिए अब हम लोग इसको ध्यान देना, 3 अंक का रहा ना, तो 3 अंक कहां से शुरू होगा, जो 5 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 99 नहीं होगा, 99 आपका 2 अंक है, 99 आपका क्या अंक है, 2 अंक। बाकी 100, अगर 100 लेते हैं पढ़िए, अगर 100 लेते हैं तो 3 अंक हो जाता है, 2 को 0 1 1, 3 अंक हो जाता है ना। 100 फिर आ गई 105, क्योंकि 102 नहीं होगा, 103 105, फिर डॉट डॉट 100 हो जाएगा यहाँ पर 10 डॉट डॉट। अब आइए इधर, अब यहाँ पर देखिए 3 अंक आ रहा था, 999 आपका जो है 3 अंक हो जाता है। अगर 10,000 लेंगे तो 10,000 आपका कितना अंक हो जाता है, 4 अंक, 1 2 3 4 अंक। बाकी ये 4 अंक ना है जी, हमको लेना है कितना, 3 अंक, तो 3 अंक 999। बाकी 5 से विभाज्य करना चाहिए, 5 से विभाज्य नहीं होगा 999,
तो 999 100 पीछे आएंगे तो उसको कितना आएंगे, सो पहले यहाँ पे भागा दे के देख लीजिएगा, भागा देकर यहाँ पे देख लीजिएगा, 5 एकम 5, 4 हुआ 9, 9 पचे 45, 4, 9 उतारेंगे तो नहीं होगा, 8 उतारेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर अगर हम लोग 5 यहाँ पे बनाते हैं और 5 यहाँ पे लिखते हैं तो 9 पचे 45 करे यानी 995, यानी आपको हो जाएगा 995, 995 कितना हो गया। अब इसको बनाइए जैसे अभी मैंने बताया, कैसे बताया था मैंने, पहला दूसरा कितना का अंतर है बताइए, 5 का अंतर है, ये शुरू वाला लास्ट वाला कितना का अंतर है, घटाइए, घटाओ, 995 में से 100 घटाओ, घटाना है, कितना का अंतर है, तब 895, 5 से काटिए इसको, 17 पचे 85 और 17 पचे 85 और 9 पचे 45 यानी 179, और एक जोड़ना है ना, हमेशा एक जोड़िएगा, एक हमेशा जुटेगा, तो हो जाएगा आपका 180, आपका आंसर हो जाएगा, कितना आपका आसान है, यानी 180 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 180 आंसर। इस तरह से मैथ बनाइए, कुछ नहीं किए, देखिए क्या किए हम लोग, पहले करा 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित, 3 अंक की, तो 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा ना जी, क्योंकि 5 से विभाज करा है तो 5 से 100 होता है ना विभाज, होता कि नहीं, हाँ या ना कमेंट में जरूर लिखिएगा, है नहीं। अब देखिए इसको किए तो कितना हो गया 5, अब इस शुरू वाला लास्ट वाला का अंतर करिए, यानी 995 क्यों लाए यहाँ पड़ी, क्योंकि 5 से विभाजित 995, 96 होगा है ये नहीं, तो लास्ट आपका 995 ना होगा जी, अब कहेगा 990 नहीं होगा, तो वो नहीं, आपको लास्ट यानी आपका 999 जो है आपका 3 अंक होता है, लेकिन 5 विभाज आपका 995 तक होती है, होता है कि नहीं, 995 तक हो, तो 995 ये आपका अंतर करिए तो कितना हो जाएगा 895, 895 5 से काटना है, यहां से भागा देना, ये 895 में 5 से भागा दिए तो आपका आया 179, 179 में एक जोड़े हैं तब 180, आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाइए। अब 10वां क्लास में पढ़े बाबू ये वाला मैथ आप लोग को होगा शायद याद, समांतर सीढ़ी में, है नहीं, या नहीं तो इसी को अंकों को पलट देता है कि आपका जो है समांतर सीढ़ी से आपका क्वेश्चन देता है, बताइए, ये देखिए कमेंट कर रहे हैं ये, है नहीं, इस 10वां क्लास में जो है अब बताए थे टी एन पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये आप बता दिए इसे शॉर्ट पर, है नहीं। तो देखिए कंपटीशन लेवल में आपका जो है ये सूत्र का कोई उतना यूज नहीं है, नहीं, आपको जल्दी से बनाने के लिए आपको इस तरह से ट्रिक जो है करने पड़ेगा और आपको जो है समझने पड़ेगा, तो आपका ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा फिर आगे चल के जो है दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा लॉन्ग लेके चलोगे, क्योंकि समय का जो है बचा के चलना होगा, है नहीं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इसी तरह से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।